हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पूछो अकेडमी पर, जहां आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो इसका अर्थ हो सकता है दो घात वाली समीकरण, मतलब वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी कि द्विघात समीकरण की कभी भी घात 2 से अधिक नहीं होंगी। जैसे अगर इसकी मानक समीकरण देखें हम, मानक समीकरण तो ये होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां जो x है हमारा वह एक चर है और a, b, c ये वास्तविक अचर पद हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है, द्विघात समीकरण में a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे x² के जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये सारी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप नोट डाउन कर लिया हो, तो इससे आगे हम बात करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन मिलता है वहां कहता है वो जांच कीजिए कि निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर कहीं आपको मिलता है नो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां देख सकते हैं हमारी द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, और यहां हमें कितनी मिल रही है अधिकतम घात 3, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, सेकंड एग्जांपल, अगर कहीं लिख रहा है 5x प्लस 4 बराबर 0, तो यहां भी हमारी अचर पद की जो चर पद है उसकी घात कितनी है 1, तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण की कैटेगरी में नहीं आता। तीसरा एग्जांपल अगर हम लें 3x² प्लस 5x प्लस 4, ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम यहाँ पे, अगर यहां लिख रहा है 3x² प्लस 5 बराबर 0, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था सेशन की शुरुआत में, हमारी द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है 2। उसका अचर पद का जो चर पद है उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि a² कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, तो ये कंडीशन भी यहाँ अप्लाई होती है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। आपने नोट डाउन कर लिया हो तो इससे आगे बात करते हैं हम। अब यहां से आपको इतना क्लियर हो गया होगा, अगर कोई समीकरण दे रखी है तो उसमें हमारी चर पद की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए और उसके साथ चर पद का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। इससे आगे जो क्वेश्चन आता है, आपको समीकरण देगा और उनमें बोलेगा कि मानक समीकरण के रूप में लिखिए, करण के रूप में लिखिए। जैसा पहला क्वेश्चन ले सकते हैं हम, अगर लिख रहा है 9x माइनस 5x² प्लस 2 बराबर 0। अब हमारा मानक रूप जो है वो क्या होता है, वो अवरोही क्रम में होता है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। जैसे सबसे अधिक घात आगे, उसके बाद फिर कम घात, और फिर क्या होती है बिना घात वाला पद। जैसे इसे अगर सही से लिखना चाहें हम तो ये रूप आएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ इस समीकरण को देखते हैं, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो
माइनस के 5x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। अब हमारे पास शुरू में क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, अगर हम इस समीकरण को माइनस से गुणा करें तो 5x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5x² माइनस के 9x और माइनस का 2, क्योंकि जब हम ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो जो धनात्मक पद है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक पद है वो धनात्मक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोले कि मानक समीकरण के रूप में उसे बना के लिखिए, तो द्विघात समीकरण में तो आपको क्या करना है, सबसे अधिकतम घात वाले पद को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सेकंड घात वाला, और उसके बाद वो पद जिसके साथ घात नहीं जुड़ी हुई है। क्लियर है? ठीक है। आज की वीडियो में हमने जो सीखा है वो सीखा है द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना और उसके साथ साथ एक द्विघात समीकरण की जांच करना कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।